जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि इंटरव्यू में अपना वोकाल टाइट कैसे करें। वोकाल टाइट कैसे करना है, वोकाल टाइट पहले समझिए। वोकाल टाइट बराबर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप इंटरव्यू में वोकाल टाइट करके आओगे। अगर आपके पास इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं है तब आप वोकाल टाइट नहीं कर पाओगे, आप अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पाओगे। अच्छा इंप्रेशन देने के लिए वोकाल टाइट करना पड़ेगा। वोकाल टाइट बराबर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को समझना पड़ेगा। आप जब इंटरव्यूअर के नजर में जाइएगा तो आपको देख के पता चल जाएगा उनको कि आपके पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है। मैं समझाऊं, जैसे उदाहरण में मैं समझाऊं कि आपने एक कुत्ता देखा। ये कुत्ता ऐसा रहता है जो पूंछ अपना टेढ़ा किए, एकदम पूंछ मस्त हिलाया, आपको पता चल जाता है ये कुत्ता डरा नहीं है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास है। एक कुत्ता है जो पूरा पूंछ नीचे दब के लिए डरा हुआ रहता है, आपको पता चल जाता है आपको कि कॉन्फिडेंस कम है। लाते से कीजिए, तुरंत के कर, जबकि लगेगा भी नहीं उसको, उसके बाद भी के करने लग जाएगा। ये होती है डर, कॉन्फिडेंस की कमी। कमी के कारण ऐसा होता है। उसको लगा भी नहीं है, पहले क्या करने लगा। डर, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसके पास कम है। तो देखिए, बात को समझिए। पहले समझते हैं कॉन्फिडेंस कहते किसको है। कॉन्फिडेंस बराबर भोकाल। तो मैंने बता दिया कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप भोकाल टाइट कर देंगे एग्जामिनर के नजर में। वहां पर इंटरव्यूअर जो होंगे 35 से 40, 40 से 50 साल के बीच वाले होंगे। 35 से प्लस होंगे, 50 से प्लस होंगे, 35 से प्लस होंगे। तो उनके सामने आप बकचोदी बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं यह कर सकता हूँ, बराबर कॉन्फिडेंस। जब कोई इंसान यह मानता है कि मैं कर सकता हूँ, आप मानते हो यह कर सकते हो, सीख सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, तो उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। आप मानते हो कि आप यूपीएससी निकाल लोगे, नहीं मानते हो। आप मानते हो कि उसे संभाल लोगे, नहीं मानते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन आप ये मान लिए, आधा कहानी खत्म है। ठीक है, अब बाकी रहा एग्जाम की तैयारी, सिर्फ मेहनत करने का। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेहनत भी लगता है। जब आपको अंदर एंट्री करना है तो उससे पहले क्या करना है आपको, लंबा लंबा सांस लेना है 3 बार, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स हो जाना, पूरा रिलैक्स। इस तरह से 3 बार लेना है सांस, एकदम पूरा रिलैक्स हो जाना। देखिए, कॉन्फिडेंस होता है 2 प्रकार का। एक प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है जो अच्छे कामों में करता है, एक कम प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है जो बुरे कामों में यूज करता है। बुरे काम में यूज मतलब जाकर के किसी लड़की से बदतमीजी कर दिया, ये कॉन्फिडेंस नहीं, इसे चुतियापा कहते हैं। किसी लड़की से आप दम पूरा गए कॉन्फिडेंस के साथ, उसके साथ बदतमीजी कर दिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं, चुतियापा है। आपका संस्कारहीन वहां पे दिखाई देता है कि आप संस्कारहीन हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, आप संस्कारहीन हो। आप चलती लड़की के ऊपर कमेंट कर देते हो, आप संस्कारहीन हो। आपका खानदान का परिवर्ष वैसा ही है, आपका खानदान का परिवर्ष वैसा है। ये कॉन्फिडेंस में नहीं आता है। और कॉन्फिडेंस अच्छे कामों में करने होता है। वही लड़का जो लड़की को कमेंट कर रहा है चलते रास्ते में, उसी को स्टेज पे बोल दे 4 लाइन बोलने के लिए, कैमरा के सामने 4 लाइन बोलने के लिए, तो मुंह बंद हो जाएगा, हलवा ऐसा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस मैंने आप समझ गए क्या होता है, अच्छे कामों में जो यूज हो। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर आपको क्या देखता है, जब क्या देखता है इंटरव्यूअर, वो भी जहाँ पर इंटरव्यूअर होंगे वो 50 35 प्लस एज के होंगे, तो आप में क्या देखेगा, आप काम करने लायक हैं या नहीं। सबसे पहला नंबर आपको जज करेगा। और वहां पर जाते समय ये गलती मत करना, कुछ ऐसा गलती मत करना कि आपको वो जज कर ले, ठीक ना। हर इंसान में एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है जज करने की। आप 2 3 लाइन ऐसा बोलिएगा, आपको इंसान जज कर लेगा कि आप कैसे हैं। लेकिन ये भले ही गलत बात है, किसी को 2 3 लाइन बोलने पे आप उसको जज कर लें, ये गलत है। लेकिन इंटरव्यूअर को जज करने नहीं देना है आपको, यहाँ पे आपको संभालना है, ठीक ना। गए एकदम शांति से बैठे रहना है, जो बोले वही जवाब देना है। ज्यादा हिल बिल कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर ताक झाक कीजिएगा तो आपको जज करेगा। वो देखता है कि आप ईमानदार, अनुशासित हैं, आप डरते तो नहीं हैं, झगड़ालू तो नहीं है। इन सब बातों पे आपको उलझा उलझा कर पूछेगा। उलझा उलझा कर पूछने के क्रम में आपका जो है बिहेवियर पता चल जाएगा उनका, कि आप झगड़ालू तो नहीं है। अब मैंने बताया है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कि आपको कोई एक झापड़ मार दे तो क्या करोगे, हो सकता है ये पूछ ले। आपसे कोई बदतमीजी से बात कर ले तब क्या करोगे, ये पूछ ले। और इंटरव्यू में आप कैसे जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इसी 6 नंबर इसी का दिया जाएगा, समझ गए। तो आपको ये पूरा करना है, कपड़े ढंग के पहने, जिस जिस तरह मैंने पहने हैं कपड़े। आप शर्ट ऐसा पहनना कि आंखों में चुभे ना, एकदम नॉर्मल, कम कलर, यानी कि हाई कलर होता है एकदम बिल्कुल झकझक करता है, वो वाला नहीं। नॉर्मल शर्ट पैंट, नॉर्मल शूज, ब्लैक हो तो ब्लैक, व्हाइट हो तो व्हाइट, नॉर्मल शूज जो आपके पास है, ठीक। और कपड़े साफ आयरन किए हुए रहना चाहिए। ये नहीं कि कोट वोट पहन के चल गए यूपीएससी का इंटरव्यू देने एकदम फर्स्ट क्लास, तो फिर उसके नजर में आप गड़ जाओगे। ये लड़का ये ज्यादा ही भौकाली टाइप कर रहा है, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, गड़ना नहीं है। साफ शर्ट बहुत फैशन नहीं। बाल वाल एकदम मस्त, जूते नॉर्मल, बाल वाल एकदम मस्त कटवा के जाना। ये नहीं कि लफुआ ऐसा जैसे हम कटवाएं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इधर साइड जो है, इधर इतना, इधर महीन, और फिर यहाँ से नॉर्मल कटोरी कट कटवाइए, बेस्ट रहेगा। ये नहीं कि पूरा इधर सपड़ा इधर सपड़ा, ये गलत है। बाल उल भी छोटा कर लेना, बाल लंबा उलम नहीं। अब देखिए, गमछा भी, टोपी बिल्कुल नहीं रखना। गए एकदम जिया हो बिहार के लाला जिया तू 1000 साल, वो वाला कहानी करके गए ना, वहीं पे हटा देगा आपको। गमछा उमछा ऐसे मोखरल के जैसा उड़ के गए,
क्लियर। और अंदर जाने का तरीका आपका क्या है, अंदर आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे। जैसे आप अगर ग्राउंड में ले तब तो फिर अंदर जाने की जरूरत नहीं, ग्राउंड में ले तो सीधा खड़ा रहना है, इस तरह फिर ऐसे आप बैठा जाए तो ऐसे बैठना है और हाथ में हाथ ऐसे रख के ऐसे खड़े रहना, ऐसे पूछे तो आप हाथों के थ्रू इस तरह जवाब देंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे कोई भी चीज को समझाने का, जैसे मैं इस तरह समझा रहा हूँ तो आप हाथों के थ्रू ऐसे जवाब देंगे, आई कांटेक्ट करके, बेस्ट रहेगा, उसके पास बेस्ट इंप्रेशन जाएगा। अंदर जाने का तरीका, अगर रूम में इंटरव्यू लेता है तब देखिए कैसे, दरवाजा खटखटा, धीरे से रूम खोलना है, ठीक। अगर आपको दिखे कि वो हमको देख रहा है तब तो खटखटाना नहीं, आपको दिख रहा है कि वो हमको, वो जो सर हैं हमको नहीं देख रहे, कहीं फाइल को देख रहे हैं, तब आपको धीरे से खटखटाना है, खट खट खट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मतलब धीरे आवाज में बोलना, जाना है, खड़े रहना, ये नहीं कि बेशरम की तरह गए बैठ के धड़ाक से नहीं, जब तक बोले ना जब तक खड़े रहना है। वो आपको टेस्ट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बोलने को बैठने को नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे अंदर आइए, बिल्कुल कमी। उसके बाद फिर वो चुपचाप अपना फाइल उल्टेंगे, आपको देखेंगे, जज करेंगे कि आप बैठते हैं या नहीं। दरवाजा खटखटा कर बोले नमस्कार सर, बैठने को कहे तब बैठना, सीधे बैठना, हाथ पैर ना हिलाना, हाथ पैर हिलाए ये बहुत बड़ा दिक्कत कर जाएगा, ये का लड़का अजीब लड़का है, हाथ ऐसे कितना तो हाथ हिलना पैर हिलना शुरू होता है तो बंदे नहीं होता। इस गलती से आपको बचना है। अपना परिचय कैसे देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आप कितना ही यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कितना ही अच्छा वीडियो देख लीजिए, मैं कितना ही यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दूं किस तरह से परिचय देना है, जब तक आप खुद से कलम कॉपी लेकर खुद से आईना के सामने नहीं बोलिएगा, मैं कह देता हूँ कितना ही आप कोर्स खरीद लो, कहीं पर भी चल जाओ, आप इंटरव्यू का परिचय प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाइएगा। परिचय में क्या लिखना है, पूरा लंबा कहानी चौड़ा कहानी नहीं, नॉर्मल सा जितना जरूरत है उतना ही लिख के खुद से बोलना है। और पांचवा चीज आता है कि आप बॉडी लैंग्वेज, कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, आप खड़े किस तरह से, बैठे किस तरह से, आपका चाल ढल क्या है, चल किस तरह से, बॉडी लैंग्वेज आपका स्मार्ट होना चाहिए, नहीं कि गए ऐसे कुबड़ा ऐसे खड़ी है, ऐसे कुबड़ा। लड़की लोग तो और ऐसे होना जो है ना, ये कंधा ऐसे रहता है, ये गलत तरीका है, समझे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लड़का लोग का ऐसे खड़ा नहीं रहना, ऐसे खड़ा नहीं, ऐसे हाथ पीछे ऐसे खड़ा रहना, ऐसे आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है आप ऐसे खड़ा रहिए, ऐसे खड़ा रहिए, ऐसे खड़ा विश्राम अवस्था में। आंख मिलाकर बात करें, बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहले सीधा खड़ा होना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज से आपका पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुस्कान हल्की सी रखनी, जब भी आप बात करेंगे तो हल्का हल्का स्माइल करें, हल्का ही नहीं, ऐसे नहीं, हल्का सा, जैसे क्या मस्त है ना, ऐसा मुस्कान आपको हल्का सा देना है। और बोलते समय हिचकिचाहट हुई तो थोड़ा सा रुकना है बीच में 1 सेकंड, उसके बाद फिर स्माइल देना चेहरे पे, उसके बाद फिर बोलना शुरू करना, फिर हिचकिचाहट हुई, फिर 1 सेकंड रुकना है, फिर स्माइल देना है, फिर बोलना शुरू करना। इस तरह करेंगे ना तो उनके पास बेस्ट इंप्रेशन जाएगा। देखिए जवाब देने का तरीका आपका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, इस पे बात करते हैं। देखिए आप धीरे बोले, साफ बोले, सीधे बोले, ज्यादा घुमाकर बात नहीं करना। जैसे कि आपसे पूछा आप 10th में इतना नंबर कम क्यों आया, किसी कारणवश मैं पढ़ाई सही से कर नहीं पाया, मेरा नंबर कम रह गया, इतना शॉर्टकट जवाब देना ही नहीं कि सर मेरा घर में ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम बीमार पड़ गए, ये वो हो गया, ये सब फलना ढकाना नहीं सुनाना, ज्यादा घुमाकर बात नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, ठीक। जो पूछे वही जवाब देना। जवाब देने का तरीका, क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आ रहा है, सर इस काम के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, अगर मुझे प्रैक्टिस मिला तो मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, ईमानदारी तरीके से कर पाऊंगा, इस तरह जवाब देना। अगर आपको क्वेश्चन आता है पूरा बढ़िया तरीके से तब उसका जवाब देना, अगर थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ा बहुत आता है, आपने बोलने का कोशिश किया, डिस्क्वालीफाई। आपको क्वेश्चन प्रॉपर आता है तब जवाब देना है, नहीं आता है ना में जवाब देना, सॉरी सर मुझे नहीं आता है, तो पूछ दिया ये बताओ भाई नमक का क्या सूत्र होता है, तेल क्या है, तो पूछ दिया, आपको क्वेश्चन नहीं याद है, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। और डरना नहीं है आपको, डरना क्यों है आपको, क्या ही कर लेंगे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, हुआ नहीं हुआ उनके हाथ में है, आपको जितना देना था 100% आपने दिया, सिलेक्शन देना ना देना उनके हाथ में है, समझ गए। डरना नहीं है किसी बात से लेकर, ये जॉब नहीं मिली हो तो क्या हुआ, पीछे भी जॉब का भंडारा लगा है, हटाओ ये जॉब नहीं, कोई और सही बेहतर मिलता है, एकदम रिलैक्स होकर के जाना है, एकदम बिल्कुल ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है मुझे पास कर देंगे फेल कर देंगे, ये डर हो जाए, जब आप दिमाग में है कि फेल कर देंगे तब आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, और कॉन्फिडेंस गिरेगा तब आपका पता चल जाएगा कुत्ता के जैसा पूछ अंदर की ओर है, अंदर की ओर है तो उनको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वहीं पे आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई, नंबर कटेगा। तो सबसे पहले डर खत्म कीजिए, आपका डर खत्म हो गया समझ जाइए 50% काम कॉन्फिडेंस का काम बन गया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये जो मैंने आपको बताया है कि इंटरव्यू में कैसे अपना बेस्ट इंप्रेशन देना है, ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो अगला जो वीडियो होगा इंटरव्यू 2, उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन लड़कों से और कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो है लड़कियों से पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लड़की हैं तब आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप बॉयज हैं तब आपके पर्सनल रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, एकदम देखते हो एकदम मतलब ही बन के हटा देते हो, क्या मतलब है, सब्सक्राइब कर ही दिए लाइक नहीं करना, क्या मतलब है, 300 सब्सक्राइबर है और लाइक है ये नहीं, समझ गए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।